अब सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद ये बात कर रहे हैं कि हमें पता है कि आप एक मंत्री हैं, आपका कुछ नहीं होगा। तो इससे और आगे मैं बढ़ के क्या कहूँ। ये हमारे देश का न्याय है, ये हमारे देश के कानून है कि यहाँ पर अगर कोई छोटा व्यक्ति होगा उसके लिए कुछ और कानून है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहा हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट सादा ब्रिज भी ये भी बहुत बड़ी बात है कि सीजीआई स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि आप मंत्री हैं और कुछ नहीं होगा। तो वो सच कह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही क्यों ना हो, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के मंत्री उन पर भी भारी पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि अगर मंत्री के खिलाफ कोई सीजीआई लग जाए तो फिर लोग सीजीआई के खिलाफ लग जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को खूब फटकार लगाई है। गुरुवार 15 मई को नए मुख्य न्यायाधीश भूषण रामाकृष्णन गवई ने कहा है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा बयान कैसे दे सकता है। कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में हस्तक्षेप से भी इनकार कर दिया है और एफआईआर पर रोक से साफ मना कर दिया है। सीजीआई ने कहा है कि हम जानते हैं कि कुछ नहीं होगा सिर्फ इसीलिए कि आप एक मंत्री हैं, लेकिन इस पद पर होने के नाते आपको जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए। बार एंड बैच की रिपोर्ट के अनुसार विजय शाह की तरफ से एडवोकेट विभा दत्ता मखीजा ने दलील दी है और कहा है कि याचिकाकर्ता ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और उसके बयान के गलत मायने निकाले गए हैं। मीडिया ने इसे बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया है। हम एफआईआर पर रोक लगाने की अपील करते हैं। हालांकि कोर्ट ने इसे साफ मना कर दिया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए डीजीपी को 4 घंटे के अंदर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। कोर्ट के आदेश पर बुधवार शाम को विजय शाह पर एफआईआर दर्ज कर दी गई, जिसे विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दे दी। हालांकि कोर्ट ने एफआईआर को लेकर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। सीजीआई ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि वह संवैधानिक पद पर हैं, उन्हें जिम्मेदारी के साथ कोई बात कहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। सिर्फ इसीलिए कि आप एक मंत्री हैं। तो सीजीआई गवाही ने कहा कि मामले पर सुनवाई शुक्रवार को होगी। उन्होंने कहा कि विजय शाह जानते हैं कि वह कौन है। हमें पता है कि कुछ नहीं होगा सिर्फ इसीलिए कि वह एक मंत्री हैं। तो सीजीआई ने सादाब रिजवी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि होगा कुछ नहीं, क्योंकि आप एक मंत्री हैं। सही बात है। और पहली बात तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं उनके खिलाफ आज तक कुछ नहीं हो पाया, तो ये कौन से एक नए मंत्री हैं जो इनके खिलाफ कुछ होगा। और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का ये तो शुरू से ही चाल चरित्र चेहरा रहा है कि वो पहले गलती करते हैं और उसके बाद माफ़ी मांग लेते हैं। माफ़ी कब मांगते हैं? जब उनका बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, सिर्फ उन्हें लगता है कि फिर अब हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ माफ़ी का रास्ता है, तो वो माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन माफ़ी मांगने के बाद ये भी सोचना ज़रूरी है कि क्या उनकी गलती माफ़ करने लायक है या नहीं है, ये बड़ा सवाल है। अब सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद ये बात कर रहे हैं कि हमें पता है कि आप एक मंत्री हैं, आपका कुछ नहीं होगा। तो इससे और आगे मैं बढ़ के क्या कहूँ। ये हमारे देश का न्याय है, ये हमारे देश के कानून है कि यहाँ पर अगर कोई छोटा व्यक्ति होगा उसके लिए कुछ और कानून है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहा हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट सादा ब्रिज भी ये भी बहुत बड़ी बात है कि सीजीआई स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि आप मंत्री हैं और कुछ नहीं होगा। तो वो सच कह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही क्यों ना हो, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के मंत्री उन पर भी भारी पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि अगर मंत्री के खिलाफ कोई सीजीआई लग जाए तो फिर लोग सीजीआई के खिलाफ लग जाते हैं। वो जानते हैं कि मंत्रियों का मंडल, मंत्रियों की कैबिनेट इकट्ठी होगी और पूरी सरकार उस सीजीआई के खिलाफ लग जाएगी, कहीं ना कहीं से उनको भी दबाने की कोशिश की जाएगी। तो सीजीआई ने साफ तौर से कह दिया पहले ही कि हम जानते हैं आप एक मंत्री हैं और आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको जिस पद पर बैठे हो उसकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और सही बातें बोलनी चाहिए। और सबसे बड़ी उनकी शर्मनाक बात क्या है कि चुनौती दे रहे हैं, गलती कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं और दांत भी फाड़ रहे हैं। बिल्कुल। मीडिया के सामने एक वीडियो आई है
जिस तरीके से एक कोई जानवर, कोई हैवान हा 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 करता है, माफ़ी मांगने के बाद दांत फाड़ रहे हैं क्या ऑन कैमरा, तो ये किस तरीके की माफ़ी? उन्हें पता है कि मैं सब पागल बना रहा हूँ इस जनता का, इन अंधभक्तों का, इन मूर्खों का, जो कि आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं, जो कि अंधभक्त हैं। उनको गोबर भक्ति के में डूबने के बाद कुछ नज़र ही नहीं आता। उनको पता है कि उनका मूर्ख बना रहा हूँ, इसलिए कह दिया कैमरे के सामने कि अगर मैं जो हूँ 10 बार बहन कहने को तैयार हूँ। अब क्यों 10 बार बहन कह रहे हैं? थूक कर क्यों चाट रहे हैं? पहले तो आतंकवादियों की बहन बता रहे थे, अब खुद आतंकवादी बन गए कि जो अब उनकी बहन हो गई है। साफ तौर पर बता दें लोगों को। मैं भी जानना चाहता हूँ, लोग भी जानना चाहते हैं। जिन कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता रहे थे, अब अपनी बहन बता रहे हैं। तो क्या बहन बदल गई या फिर आतंकवादी बदल गया है? बिल्कुल बड़ा सवाल है कि बहन बदल गई, आतंकवादी बदल गए, या जब फंदा नज़दीक आया, फंसने की नौबत आई, तो अपने सुर बदल गए, जबान बदल गई। ये चाल चरित्र है। आप इस पूरी घटना को किस तरीके से लेते हैं, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।